संजीवनी के शो में हम हर रोज किसी एक समस्या की चर्चा करते हैं आपकी सेहत से जुड़ी और उसके बाद उसका आयुर्वेदिक समाधान आपको बताते हैं, खोजने की कोशिश करते हैं उसकी जड़ को और फिर आयुर्वेद के जरिए उसे खत्म करने की भी कोशिश होती है। तो आज हम किसी बीमारी की चर्चा ना करके सीधे उस समस्या, उस जड़ की बात करेंगे जिसकी कमी होने की वजह हमारी सेहत पर कई सारी बीमारियां अपना असर दिखाने लगती है। बालों का टूटना, वजन कम होना, दुबलापन, सुस्ती, शरीर में खून की कमी, ये हमारी सेहत से जुड़ी कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिसके होने की वजह से शरीर में बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो अटैक करने लग जाती है। और इसकी वजह क्या माना जाता है, इसकी जड़ क्या माना जाता है? आयरन की कमी हमारी बॉडी में। तो अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो आज आपको बिल्कुल भी निराश या परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि शरीर में आयरन कितना जरूरी है और क्या कुछ हमें करना चाहिए आयरन की कमी को दूर करने के लिए। साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे पालक की बहुत सारी खूबियां। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर सेहत के लिए क्यों जरूरी है शरीर में आयरन का होना। क्या आपके चेहरे की चमक हो गई है गायब? क्या आप हमेशा महसूस करते हैं थकान? क्या आपके शरीर की इम्यूनिटी हो गई है कमजोर? तो हो जाइए अलर्ट, कहीं आपके शरीर में आयरन की कमी तो नहीं। तो चलिए अब डॉक्टर साहब से सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेहत के लिए हमारी बॉडी में आयरन का होना कितना जरूरी है, इसकी जो कमी है वो हमारे शरीर में कैसे हो जाती है। चलिए यही सवाल पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब, वाकई आयरन किस तरीके से शरीर को सेहतमंद रखता है और इसका ना होना किस तरीके से शरीर को झकझोर देता है? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है कि कई बार आपने सुना होगा डॉक्टर से भी आपको आयरन की कमी है, लोहा कम है आपके शरीर में, लेकिन क्या उसका फंक्शन क्या है, ये बहुत जरूरी है जानना। क्या करता क्या है हमारे शरीर में? आयरन का जो मुख्य काम है, हमारा जो रक्त है उसका मुख्य घटक है ये, जो हमारी लाल रक्त कोशिकाएं हैं जिनको आरबीसी हम बोलते हैं, उनके निर्माण में इस बहुत काम करता है आयरन। या जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, कभी आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें कई बार हीमोग्लोबिन आपको बताया जाता है कि हीमोग्लोबिन कम हो गया आपका, उसके निर्माण में भी आयरन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और हमारा जो रक्त है, हमारा जो खून है, वो ऑक्सीजन पहुंचाता है पूरे शरीर में। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं फेफड़ों से, वो ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैलाई जाती है हमारे रक्त के माध्यम से। वो काम भी, उसमें भी बहुत अहम रोल हमारे आयरन का ही है, जो आयरन हमारे रक्त के अंदर होता है। और वहां से प्रत्येक कोशिका के अंदर से, हर सेल से, हर टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, उसको ट्रांसपोर्ट करके वापस लाना, लंग्स तक पहुंचाना और फिर वहां से बाहर जो हम सांस के द्वारा उसको बाहर फेंक देते हैं, तो उसमें भी इसका बहुत रोल है। तो आयरन बहुत बड़ा काम करता है हमारे शरीर में। इसके साथ साथ शरीर की इम्यूनिटी के साथ इसका बहुत कनेक्शन है। ब्लड जो हमारे जो रक्त के अंदर जो शुगर होती है, ब्लड शुगर जिसको बोलते हैं, एक नॉर्मल लेवल की जो शुगर होती है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में भी आयरन का रोल होता है। कहीं ना कहीं शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में इसका रोल होता है। और इसके साथ साथ हमारे जो रोगों से लड़ने के लिए जो हमारे शरीर में जो शक्ति चाहिए होती है, उसको मेंटेन करने में आयरन का बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए आयरन के बारे में और बहुत सारी जानकारियां हम हासिल करेंगे, लेकिन फिलहाल रमेश ने ग्वालियर से हमें फोन किया है। रमेश जी, क्या प्रश्न है आपका? हाँ जी, मेरा नाम रमेश चंद्र श्रीवास्तव है, नाम ग्वालियर से बोल रहा हूँ जी। बोलिए। मेरे को सोरियासिस की शिकायत है आज 5 सालों से। मैं जगह जगह पे मतलब दवाई करा के परेशान हो चुका, मेरा ठीक नहीं हुआ। इसके बारे में जानकारी चाह रहा था। किस चीज की प्रॉब्लम है? सोरियासिस की प्रॉब्लम है, सोरियासिस की प्रॉब्लम। देखिए, सोरियासिस जो है वो एक रोग, काफी एक तरह से गंभीर विषय है और क्रॉनिक रोग है, इतनी आसानी से ठीक नहीं होता है। और क्योंकि रोग जब ये होता है तो उसमें कई तरह की जो है इन्वॉल्वमेंट होती है। हमारे आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो मुख्य रूप से तो हम पित्त के साथ ही जोड़ते हैं, लेकिन जहाँ जलन और खुजली के साथ साथ बहुत ज्यादा सूखापन और ड्राइनेस होता है, तो वहां पर हमने देखा है कि वात भी प्रकोपित होता है और कभी कभार तीनों दोष ही प्रकोपित होते हैं इसमें। तो जहां एक से ज्यादा दोष जो है इन्वॉल्व हों तो उसकी चिकित्सा थोड़ी मुश्किल पड़ती है, इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि हर चीज को हम डाउन करने के लिए दूसरों को भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो पहली चीज ये है कि आपके रक्त का शोधन, अगर इसमें पंचकर्म हो जाए तो बहुत अच्छा है। सोराइसिस का कोई भी पेशेंट हमारे पास जब आता है इंडोर हमारे हॉस्पिटल में आके रहने के लिए, तो सबसे पहले तो उसका विरेचन कराते हैं। विरेचन से क्या है कि जितना भी आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं, पित्त है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। उसके पश्चात फिर खाने की औषधियां जब दी जाती हैं, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है पंचकर्म के बाद। अगर पंचकर्म आप नहीं कराते
तो भी औषधियां इसमें काम करती हैं, लेकिन टाइम बहुत लंबा लगता है, 8-10 महीने 1 साल दवाई रेगुलर खानी इसमें पड़ती है। अभी फिलहाल के लिए एक तो ताज़ा मक्खन लीजिए, घर का निकला हुआ सफ़ेद मक्खन, उसमें नीम के पत्ते पीस करके वो पेस्ट बना करके आप रखिए, उसको लोकल एप्लीकेशन आपने करना है। दूसरा, नीम, गिलोय और आंवला, इसका एक चूर्ण बना लीजिए आप, बराबर मात्रा में मिला करके, और इस चूर्ण में से 1-1 चम्मच सुबह शाम खाना शुरू करिए। ये जो मैं आपको नुस्खे बता रहा हूँ, ये आप इसलिए बता रहा हूँ कि आप कुछ ना कुछ शुरू कर दीजिए तुरंत। तो डॉक्टर साहब से आज हम आयरन की कमी के बारे में बहुत सारी जानकारियां ले रहे हैं, और चलिए अब एक और सवाल डॉक्टर साहब से कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, अगर मेरे शरीर में आयरन नहीं है या कम है तो इससे मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? देखिए, सबसे पहले तो कमी, इसमें जो एक रोग जो आपने सुना होगा, एनीमिया जिसको बोलते हैं। एनीमिया का मतलब ही होता है कि रक्त की कमी है, हेमोग्लोबिन आपका कम है, और इसके कारण काफी सारी समस्याएं आती हैं बॉडी के अंदर। जो है, जैसे हमने इसका फंक्शन आपको समझाया कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, तो ऑक्सीजन की कमी कहीं पर भी हमारे शरीर में होगी तो उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आएगी कि आपके शरीर में थकावट महसूस रहती है, बड़े आप जो है शरीर आपका पूरा एक तरह से एनर्जी नहीं रहती है। खास तौर पर बच्चों में जो ग्रोथ होती है, फिजिकल ग्रोथ हो चाहे मेंटल ग्रोथ हो, उसमें भी इसका जो है रोल है आयरन का काफी। और इसके साथ साथ प्रेग्नेंट जो लेडीज होती हैं उनमें फीटस की डेवलपमेंट के लिए उसमें बहुत जरूरी होता है आयरन। अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो उसकी वजह से उसमें भी प्रॉब्लम उसके ग्रोथ में आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट, शरीर की इम्यूनिटी पावर। इम्यूनिटी पावर पर इसका बहुत जो डायरेक्ट लिंक होता है। इम्यूनिटी कम रहेगी जिसकी वजह से बार बार आपको कोई एलर्जी या बार बार इन्फेक्शन जो है वो शरीर में पकड़ा जाएगा। तो ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं वो आयरन की कमी की वजह से होते हैं। शरीर में थकावट बना रहना, सुस्ती बने रहना। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे खून के साथ इसका डायरेक्ट लिंक है, तो खून जब कम होगा उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी पूरा बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे विशेष जो ऑर्गन्स में अगर बढ़ जाएगी, मस्तिष्क में बढ़ जाए या किसी और ऑर्गन में बढ़ जाए, उसकी वजह से उस पर्टिकुलर ऑर्गन में भी कई बार विकार पैदा हो जाता है। शरीर आपका थोड़ा सा पीला पड़ने लगता है, एक चमक चेहरे पर नहीं रहती है। ये तमाम लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। अभी बहुत सारी बातें जाननी है, इसीलिए बिल्कुल कायदे से सुनते रहिए। अनिल हमारे साथ रायपुर से इस बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं। अनिल जी, क्या प्रॉब्लम है आपकी हेल्थ रिलेटेड, पूछिए। मुझे सर से पूछना था। मैडम, मेरी उम्र 25 साल है जी, और मेरा वजन सर बढ़ नहीं रहा है, इसके कारण मेरी शादी भी नहीं हो रही है। अच्छा, शादी से तो वजन का ताल्लुक नहीं होना चाहिए। शादी तो दिलों का मिलन होता है। लेकिन चलो, थोड़ा सा शरीर अच्छा दिखना चाहिए शादी से पहले। इसके लिए आपको मैं बहुत बढ़िया नुस्खा बताता हूँ, ताकि जल्दी से आपकी शादी भी हो जाएगी। और ज्यादा दिन नहीं, इसमें 3-4 महीना लगेगा, तब तक आप लड़की वड़की ढूंढना शुरू कर दो। आपको एक बहुत बढ़िया एक हमारे यहाँ धातु पौष्टिक चूर्ण बनता है, वो तो आप मंगाई लीजिए। साथ में च्यवनप्राश भी एक मंगाइए, दोनों चीजें आप मंगाइए। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आंवला और अश्वगंधा, ये दो चूर्ण आपको घर पे बना लीजिए, आंवला और अश्वगंधा। और इसका सेवन सुबह शाम दूध के साथ शुरू करिए। साथ में दूध, मलाई, मक्खन, घी, ये सब चीजें खाइए उतनी मात्रा में जो आप हजम कर सकें, पचा सकें। अच्छा पौष्टिक आहार करिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, मन को प्रसन्न रखिए, दुखी मत होइए, नहीं तो जो खाएंगे वो भी नहीं लगेगा शरीर में। तो ये सब करिए, आपका वजन भी बढ़ेगा, शरीर भी बढ़ेगा और शादी आपकी जरूर हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। कोई ऐसी घबराने की बात। डॉक्टर साहब, क्या लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि मेरी बॉडी में आयरन नहीं है? देखिए, वो वेट लॉस होना, थकावट होना, शरीर में कमजोरी महसूस करना, कभी कभार आपका जो पाचन है उसमें खराबी आ जाती है, पाचन ठीक से नहीं हो रहा है, लिवर आपका वीक हो जाता है, क्योंकि आयुर्वेद में इसको पित्त के साथ जोड़ते हैं। जब आपके शरीर में कोई चीज कम होती है आयरन से रिलेटेड या खून से रिलेटेड, तो हम उसको पित्त के साथ जोड़ते हैं। तो पित्त हमारे लिवर से संबंध रखता है, हमारे पाचन से संबंध रखता है। तो पाचन संस्थान में भी किसी प्रकार की कमजोरी आना, और मुख्य लक्षण इसमें शरीर में पीलापन आपके कई बार देखने लगता है। कई बार लोग कह देते हैं कि आपके चेहरे पर कोई चमक नहीं है, बड़े सुस्त से दिख रहे हो, थकावट बड़ी जल्दी हो जाती है और बार बार बीमारियां आपको पकड़ती हैं। डॉक्टर साहब, ये भी कोई तरीका, ऐसे कहते हैं कि मुट्ठी बंद करो फिर खोलो फिर बता देते हैं आयरन की कमी है या नहीं है, ये हीमोग्लोबिन है या आयरन? लोग कंफ्यूज, रक्त से ही मतलब है, रक्त से मतलब अगर ऐसे बंद करके एकदम खोला तो अगर उसमें ज्यादा देर तक पीलापन दिखेगा आपको, तो इसका मतलब एकदम से वो खून पूरा नहीं आ रहा है वहाँ पर।
अच्छा। और एकदम से लाल कलर दिखे आपको तो इसका मतलब रक्त आपका वहाँ पर है अच्छा क्वांटिटी में। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आयरन का इससे रिलेशन है ही। खून तो आयरन मैंने बताया कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, ब्लड की मैन्युफैक्चरिंग में, रक्त बनाने में आयरन का बहुत महत्व। बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। आज की संजीवनी में डॉक्टर साहब कैसे कमी को पूरा किया जाए? देखिए बहुत सारी नेचुरल चीजें हैं जिनके अंदर आयरन पाया जाता है और सबसे उसमें बहुत उत्तम चीज जो है चुकंदर है। चुकंदर को ऐसे भी आप खा सकते हैं सलाद के रूप में, लेकिन अच्छा रहेगा लेकिन चुकंदर का आप एक सूप बनाएं। यहाँ पर इतना पॉपुलर नहीं है भारत में भी चुकंदर का सूप, मैंने लोगों को देखा नहीं है वो, लेकिन अगर आप यूरोप में जाएं, खासतौर पर रशिया और ईस्ट यूरोप में बहुत पॉपुलर है वहाँ पर, और विद इन 3-4 वीक्स आपको रिजल्ट मिलेगा। 3-4 सप्ताह के अंदर अगर आप रेगुलर उसका सूप सेवन करें तो आपका आयरन भी बनेगा और साथ में खून भी आपका अच्छा बनेगा। चुकंदर, आंवला और पालक, ये तीनों चीजों का आप जूस भी निकाल करके, मिक्सचर बना करके इनका जूस निकाल करके पिए, उससे भी आपको आयरन की मात्रा शरीर में बढ़ेगी और आपके बॉडी के अंदर खून भी अच्छा बनेगा। सेब के बारे में शायद आपने सुना होगा, अक्सर सेब का नाम लिया जाता है जब भी एनीमिया का रोग होता है, तो सेब का जूस आप पिए रोज या सेब खाएं, उससे भी आपके शरीर में आयरन बढ़ता है। और बहुत बढ़िया है खजूर ले लें 2-3, 2 अंजीर लें और साथ में 10 किशमिश, इनको आप रात को पानी में भिगोइए, अगले दिन इनको अच्छी तरह से दूध में उबाल करके ये आप अगर पिए दूध के साथ, इससे भी आपका आयरन का कंटेंट बॉडी में बढ़ता है, खून भी बढ़ता है। तो चलिए डॉक्टर साहब ने यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें बता दी है जिनको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके शरीर में आयरन की कमी नहीं होगी। इन सारी चीजों को आपने नोट किया है, अब इस पर जरा अमल भी कीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, जरा उनसे हम बात कर लेते हैं। मुकेश जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। मेरी 7 साल की एक बच्ची है, उसको सिकल सेल एनीमिया है, तो आयुर्वेद में इसका कुछ है क्या? देखिए ये वैसे तो जेनेटिक माना जाता है इस रोग को, और अभी तो ऐसा भी देखने को मिला कि किसी खास एरिया में जहाँ ये लोगों का मात्रा ज्यादा पाई जाती है तो कुछ डेमोग्राफिक इसका कनेक्शन है जीन्स के साथ। लेकिन आयुर्वेद में जैसा कि आपको मालूम है, अपने शो के माध्यम से अक्सर आपको बार बार बताते हैं कि हम इतना प्रयास जरूर करते हैं जेनेटिक रोगों में भी कि उस व्यक्ति की, उस रोगी की हम स्थिति को वैसे ही बरकरार बनाए रखें, वो और खराब ना हो। तो कोशिश ये की जाती है कि खून बनने वाली चीजें उसमें दी जाएं, कुछ ऐसे फार्मूलेशन दिए जाएं जिसकी वजह से उसका जो सेल्स हैं वो प्रॉपर बने और साथ में ब्लड उसका क्वांटिटी पूरी बनी रहे। अदरवाइज तो कई बार जो है इतना कम हो जाता है ब्लड, क्योंकि वो सेल्स जो है एक तरह से दुरुस्त नहीं है, वो बेकार गलत सेल्स बन रही है, तो उसकी वजह से खून भी चढ़ाना पड़ता है बच्चों को, पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। तो आयुर्वेद में इलाज है, इलाज उसी तरह से है कि उसको रोकने की कोशिश की जाती है। आंवला इसमें बहुत अच्छा फायदा करता है, आंवले का सेवन तो आप कर ही सकते हैं, चूर्ण के रूप में करें, ताजा आंवला खाएं, आंवले का रस निकाल के लें, किसी भी रूप में आंवला इसमें अच्छा फायदा करता है। साथ में कुछ आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो बनाई जाती हैं स्पेसिफिकली इस रोग के लिए, कई जड़ी बूटियां उसमें मिश्रित करके टैबलेट्स भी दी जाती हैं, सिरप भी बनाए जाते हैं, चूर्ण भी बनाए जाते हैं, वो आप अवश्य लें। किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से आप मिल सकते हैं, अगर आपको कोई संपर्क नहीं है तो हमारे यहाँ से आप संपर्क करके मंगा सकते हैं दवाइयाँ, लेकिन उसको ऐसे मत छोड़िए, कुछ ना कुछ उसमें प्रयास करिए और प्रयास करने से कई बार बड़े अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। अच्छा, आज हम अभी तक तो बात कर रहे थे कि आयरन की अगर कमी आपकी बॉडी में है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ कमी भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में भी आयरन आपकी बॉडी में हो, तो ऐसे में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है ये डॉक्टर साहब से जान लेते हैं। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड एंड डेंजरस, तो डॉक्टर साहब अगर ज्यादा आयरन है बॉडी में तो क्या क्या तकलीफें हो सकती है और कैसे बचे फिर उससे? देखिए ज्यादा भी अच्छा नहीं है, उसको वो भी कई प्रकार के विकार पैदा करता है, खासतौर पर आपकी जो मांसपेशियां हैं उनमें अकड़ाहट या मसल स्टिफनेस जिसको बोलते हैं वो देखने को मिलता है। पेट में दर्द भी कई बार आयरन की अधिकता से हो जाता है, लिवर में खराबी आ जाती है आयरन की अधिकता से। इसके अलावा जो है जोड़ों का दर्द, जो आपके जॉइंट में पेन और थकावट होना, जो कि लो आयरन में भी एक सिम्टम हमने बताया था, थकावट होना या बहुत ज्यादा फटीग जिसको बोलते हैं वो हो जाना। तो कई बार जो है लक्षण दोनों के ही, चाहे लो हो चाहे हाई हो, काफी सिमिलर से लगते हैं, इसलिए उसको चेक करके और ब्लड को टेस्ट करा करके एक ब्लड टेस्ट करने से उसका पता चल जाता है। गठिया भी डॉक्टर साहब आयरन की जोड़ों का जैसे मैंने बताया जॉइंट पेन उससे हो जाते हैं, जो जोड़ों के रोग उससे होते हैं,
लेकिन उसको चेक जरूर करना चाहिए। और ये तमाम लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं तो ब्लड टेस्ट जरूर कराएं। और कभी कभार क्या है कि हम कारण को नहीं समझ पाते हैं और इलाज किए जा रहे हैं, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। खास तौर पर जब आपको मसल स्टिफनेस, जो मांसपेशियों में अकड़ाहट, जोड़ों में दर्द, इस तरह के हैं और आप इलाज कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा, तो एक बार ब्लड टेस्ट भी करा लेना चाहिए। उसमें वो छोटा सा टेस्ट होता है जिससे आपको आयरन कंटेंट या हीमोग्लोबिन वगैरह सब मालूम चल जाता है। आयरन यानी कि लोहे की कमी अगर आपके शरीर में है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसे कैसे दूर किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं पालक की। संजीवनी टिप्स में क्या है पालक की खूबियां, जानते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, देखिए, सबसे पहले तो आयरन के लिए बहुत अच्छा है। आपको अगर एनीमिया है तो आप पालक का किसी भी रूप में आप प्रयोग करें, उसको आप सलाद के रूप में प्रयोग करें, उसका साग बनाएं या उसको जो है जूस निकाल के पिएं तो आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा जो पालक है वो हमारे शरीर की त्वचा के ग्लो के लिए बहुत अच्छा माना गया है। विशेष रूप से आप पालक का साग बनाएं या उसको कच्चा भी खा सकते हैं, सलाद में जैसे पत्ते काटते हैं उस जगह आप उसका सेवन करें तो एंटी एजिंग इसको माना गया है। जैसे कि झुर्रियां जिनको ज्यादा जल्दी पड़ जाती हैं, त्वचा में कोई ग्लो नहीं होता, उसके लिए बहुत अच्छा है। और आयरन के इसमें पालक के अंदर जो है फ्लेवोनॉइड्स, आपने सुना होगा अक्सर, कई बार जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो फ्लेवोनॉइड्स क्या होते हैं, पॉलीन्यूट्रिएंट्स होते हैं, काफी ज्यादा न्यूट्रिशन उसके अंदर होता है और कैंसर के अगेंस्ट प्रिवेंशन वो जो है उसके लिए जाने जाते हैं। तो वो भी पालक में काफी मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसलिए पालक खाने से कैंसर के अगेंस्ट आपको मतलब प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। आई साइट के लिए आपने सुना होगा विटामिन ए की मात्रा होती है इसमें, तो आई साइट के लिए पालक बहुत अच्छा है। जिन लोगों की नज़र कमजोर है, रोशनी, आंखों की दृष्टि उनकी वीक है, वो पालक का सेवन करें। और पालक का जूस अगर आप पिए निरंतर तो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को बाल गिरते हैं, हेयर लॉस है या बालों का वॉल्यूम आपको ग्रो अच्छा बढ़ाना है तो पालक का जूस आप सेवन करें, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो ये पालक की बहुत सारी खूबियां थी। अब इसे जब आप खाएंगे तो इन खूबियों के साथ खाइएगा, ये सोच सोच के खाइएगा ताकि आपके शरीर में बहुत सारी स्ट्रेंथ तो आएगी और जो चेहरा है वो भी खूबसूरत हो जाएगा, ग्लोइंग जिसे कहते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।